हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने क्लास 7 का अपना ये नया टॉपिक, जिसमें हम एक्टिविटी 6.4 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि बॉईल करना है कुछ वाटर एक कंटेनर में, फिर हम देखते हैं कि वहाँ से स्टीम भी निकल रही है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टीम निकलती है, यानी कि वो भाप बनता है। ठीक। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम। अगर स्टीम के ऊपर हम एक इन्वर्टेड पैन को होल्ड करें थोड़ी दूर पर बॉइलिंग वाटर से, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे पैन पर, हम पैन पे देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखती हैं। ठीक है, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिख रही है, तो आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं पानी किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हुआ पहले तो। फिर जब ऊपर की तरफ हमने जो पैन रखा था उसमें जब वेपर टकराया तो वो ठंडा हो गया, दोबारा से वो पानी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो चीज़ यहाँ पे चेंज हो रहा है, पानी मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि कैसे पानी अपनी स्टेट को चेंज करता है, लिक्विड से गैस बनता है, फिर गैस से दोबारा लिक्विड बन जाता है। ठीक है, वेपर बनता है, फिर दोबारा लिक्विड बन जाता है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में बता रहा है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। अगर पेयर ऑफ टोंग्स से यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड को हम होल्ड करते हैं तो बोल रहा है कि कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑन द फ्लेम ऑफ द गैस स्टोव। हम जो है जो टिप होगी उसको गैस स्टोव पर रखना है। वेट फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए उसको देखना है, तो क्या होगा, कलर जो है टिप का वो चेंज हो जाता है। तो रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, फिर फ्लेम से उस ब्लेड को निकालना है। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, फिर दोबारा देखना है। डज इट गेट बैक टू ओरिजिनल कलर, तो आप देखेंगे दोबारा वो ओरिजिनल कलर में आता है। मतलब हीट से क्या होता है कि आप हैक्सॉ ब्लेड का देखेंगे, हीट से उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही हीट का इफेक्ट खत्म होता है उसका कलर फिर से चेंज हो जाता है, फिर से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए चेंजेस कैसे हो रहे हैं हीट की वजह से। तो यू सॉ दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। जैसे पेपर देखिए वो भी उसका साइज चेंज हो रहा है, चॉक का भी साइज चेंज हो रहा है, तो कहीं साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इट स्टेट। देखिए कहीं साइज चेंज हुआ, कहीं स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड। किस तरह से आप देख रहे हैं कि चीज़ें देखिए अपना स्टेट चेंज करती हैं। तो आपको तो पता है कि इस तरह से चीज़ें भी अपना स्टेट चेंज करती हैं। तो लेकिन जो हैक्सॉ ब्लेड के केस में वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। सो वी कैन फाइंड दैट देयर आर सो मेनी चेंजेस टेकिंग प्लेस, दैट इज चेंज इन द साइज इज टेकिंग प्लेस, चेंज इन द कलर is taking place, change in the state of the things is taking place, so change of the state of the matter is taking place. So properties like shape, size, color and all these properties like state of a substance are called the physical properties. तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका शेप आ जाएगा, कलर आ जाएगा, ठीक है, साइज़ आ जाएगा, कलर आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। तो आपको दिमाग में ये बिठाना है अपने कि जो भी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप, साइज़, कलर या स्टेट, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये चेंज हो रही हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये बाहरी रूप से दिखने वाले इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो जो भी बाहरी रूप से दिखने वाले एस्पेक्ट्स हैं ये सारी आ जाती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और अगर चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो इस तरह के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। So any change whichever is taking place in the physical aspects of any substance, they are termed as the physical change. So all these are the physical change. ये आपको ध्यान में रखना है कि ये फिजिकल चेंज है। तो कोई भी चेंज जो किसी भी फिजिकल एस्पेक्ट में हो रहा हो, फिजिकल प्रॉपर्टी में हो रहा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो फिजिकल चेंज। और जो फिजिकल चेंज होते हैं वो जनरली जो वो रिवर्सिबल होते हैं। ये आपको याद में रखना है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। यानी कि अगर आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई दूसरी स्टेट में पहुंचा रहे हैं तो दोबारा लौट के वो पहली स्टेट में आ जाता है। यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 और फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 में भी दोबारा वो आ सकता है। ठीक है, जैसे देखिए वाटर है, वाटर अगर हम हीट करते हैं तो वेपर बनता है, वेपर को अगर कूल कर देते हैं तो दोबारा वाटर बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे वो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है, तो मतलब इसको बोलते हैं कि वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल वही होता है जहाँ पे वो अपनी स्टेट में दोबारा वापस आ जाता है। ठीक है, और जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें क्या होता है कि इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन द फिजिकल चेंजेस।
सो व्हेन फिजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस देयर इज़ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यही आपका रखना है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये होता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज बहुत ही आसान है ना। जैसे कागज़ है, कागज़ को हमने काट दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो उसकी शेप चेंज हो गई, वो बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा कि इसका फिजिकल चेंज हो रहा है, इसका सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं फिजिकल चेंज वाली। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और फिर इसको आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये क्लियर है आपको। तो फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों आपकी क्लियर हो गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज क्या होता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे देखिए आप लोहा है, लोहे को अगर आप पानी के साथ, हवा के साथ रख दीजिए तो पानी में जंग लग जाता है ना। तो जो पानी में जंग लग रहा है वहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जिससे वो लोहे को पूरा पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि यहाँ पे पानी में जंग लगना क्या हो गया, आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो पाउडरी जो जंग बन रहा है, जो रस्ट बन रहा है, वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, आयरन को अगर हम रखेंगे हवा में, पानी में, तो वो ब्राउनिश सब्सटेंस उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, जंग लग जाता है, या पानी लग जाए तो भी। तो उसको क्या बोलते हैं, रस्ट। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट मतलब जंग, बोलते हैं ना भाई लोहे में जंग लग गया है, तो लोहे में जंग लगने को बोलते हैं रस्टिंग, और जो लगता है उसको बोलते हैं रस्ट, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रस्टिंग। बोलते हैं भाई लोहे में जंग लग गया, तो जंग लगने के प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या है, एक केमिकल चेंज है, ये आपको याद रखना है, एक केमिकल चेंज है। आयरन गेट हो या कहीं भी आप देख लीजिए, आयरन की बेंचेस हो या कहीं भी जो भी चीज़ें ओपन में रखी होती हैं, तो वो रस्टेड हो जाती हैं। अगर उनको पेंट किया जाए तो वो नहीं होती हैं। तो रस्टिंग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोहे को पेंट करना पड़ता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर वी वांट टू प्रोटेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, वी नीड टू पेंट दैट आर्टिकल फ्रॉम paint. Okay, so we have to paint, we have to use paint on those substances so that they do not get rusted, ताकि उसमें जंग ना लगे, तो हमको उसको पेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो घर में भी आपने बहुत सी चीज़ें लोहे की देखी, देखिए इसमें दिखाया हुआ है रस्टिंग आयरन। जैसे छत पे देखिए कूड़ा कबाड़ा, लोहे की चीज़ें बहुत सारी फेंकी हुई हैं, कुर्सी है पुरानी, लोहे की चीज़ें बहुत सारी फेंकी हुई हैं। इनमें सब में क्या होता है, रस्ट लग जाता है, ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस बनता है, जिसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे कोरोड होती हैं और ख़राब होती हैं। तो रस्टिंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि हमारे लोहे की चीज़ों को नुकसान पहुँचाता है। यानी कि जंग लगना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसे हमें बचना होता है, जिससे हमें चीज़ों को बचाना होता है। तो चीज़ों को हम सूखे में रखते हैं, पानी से बचाते हैं, हवा से बचाते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे। उसमें हम तेल वगैरह लगा देते हैं, कई बार ग्रीस वगैरह लगाते हैं, कई बार लोग पेंट कर देते हैं चीज़ों को। तो ये सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिससे हम लोहे की चीज़ों को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझाना ये है कि रस्टिंग क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है नया सब्सटेंस, रस्ट, यानी कि जंग। जो जंग लग रहा है वो एक नया सब्सटेंस है, जो फॉर्म हो रहा है वो एक नया सब्सटेंस है। ठीक है, तो यही आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो इस प्रेजेंटेशन में आपने सिंपली जान लिया कि लोहे की चीज़ें, यानी कि जो भी आयरन की बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो हवा पानी के कांटेक्ट में आने से उसमें रस्ट लगता है, और अगर रस्ट लगता है तो चीज़ें वो ख़राब होती हैं, रस्टिंग होती है। तो वो रस्टिंग को रोकने के लिए हमें उसको पेंट वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, रस्टिंग में होता क्या, एक पतली सी लेयर बन जाती है लोहे के ऊपर, ब्राउन कलर की, जो पाउडर जैसा होता है, उसको रगड़ दो तो ऐसे छूट जाता है वो। तो इसका मतलब क्या है, लोहे की एक हल्की सी पतली सी लेयर मतलब ख़राब होके निकल गई उस सरफेस से, तो इससे धीरे धीरे लोहा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। तो रस्टिंग क्या होता है, लोहे की चीज़ों को कमज़ोर कर देता है, यानी कि जो जंग लगने की प्रोसेस है वो लोहे की चीज़ों को कमज़ोर कर देता है। तो यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, रस्ट बन रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने दो चीज़ें यहाँ पे जान ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे हमने देख लिया, जहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हो वही केमिकल चेंज होता है। तो इसमें हमने रस्टिंग को डिस्कस कर लिया है। जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, रस्टिंग की वजह से वो ख़राब होती हैं। तो आपने स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें कंफर्म कर ली हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ ना समझ में आए तो बताइए। वीडियो को एक बार दो बार देखिए, इसको अच्छे से पूरा रीड कीजिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, पूरा एक एक चीज़ आप पढ़िए अच्छे से, जो भी ना समझ में आए बताइएगा इसको। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम ये नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्टिविटी वगैरह ये दी हुई है सारी।
ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ समझ के पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके बेसिस से जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर्स इसके बेस पे बनते हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ पढ़ते रहिए, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाइए। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो तुरंत उसको पूछिए। आप लोग पूछते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब डिस्कस कर लिया, रस्टिंग वगैरह। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम ये एक्टिविटी वगैरह देखेंगे, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग हो रही है इसके बारे में पूरा जानेंगे, क्या रिएक्शन हो रहा है इसको जानेंगे। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।